व्रत का असर लेकिन चेहरे पे दिख रहा है। व्रत का असर चेहरे पे दिख रहा है। एनर्जी नहीं, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी तो डाउन हो गया एकदम। कौन बना दे? कौन हाथी लगेगा? कौन बना देगा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत्स मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह का 3 बज रहा है और मैं उठी हुई। मैं तो रात भर सोई नहीं, उठी क्या, सोई नहीं थी रात भर में। और फास्टिंग वजह से एकदम शरीर में एनर्जी भी नहीं लग रहा है, एकदम एनर्जी भी नहीं है बॉडी में एकदम। और आने के बाद सब कोई फिर व्रत तोड़ेगा, उसके लिए मैं खाना भी बना दी हूँ, सब बना उना के रेडी कर दी हूँ। अब हम लोग निकलेंगे अब थोड़ा देर में, फिर मिलते हैं आपसे। मेरे हस्बैंड मेरे रेडी होने के बाद उठे, मतलब बहुत देर बाद उठे, तो वो भी रेडी हो रहे हैं। मेरी बेटी रेडी होकर पहले से बैठी हुई, बाबू अभी भी सोया हुआ, बाबू को नहीं उठाए, सोचे निकलते टाइम इसे उसको उठा के बैठ गए हैं। अब मेरे हस्बैंड यहाँ पे डाला लेके निकल रहे हैं। अब निकलने का हम लोग का टाइम हो गया है, तो ये जाके ट्रक में रख देंगे डाला को। देखिए यहाँ पे रख भी दिए डाला। अब मैं भी निकल गई, वो मुझे चढ़ा रहे, मैं चढ़ नहीं पा रही थी। आज एकदम भी एनर्जी नहीं था बॉडी में, रात भर सोई नहीं इसलिए और ज़्यादा एनर्जी नहीं था। सोने से तो भी बहुत एनर्जी, मतलब सभी कोई आ भी गए यहाँ पे, सभी को धीरे धीरे चढ़ रहा है। यही बात है कि छठ पूजा में समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतना क्रेज़ रहता है छठ घाट पे जाने का, दोपहर से रेडी होने का क्रेज़ कि हाँ शाम को निकलना है, फिर शाम को घर आने के बाद सुबह जल्दी उठ के जल्दी निकलना है। इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि बिल्कुल भी फास्ट समझ में नहीं आता है। बस वही, मैं सोई नहीं इसलिए एनर्जी नहीं मिल रहा था, नहीं सोने के कारण। देखिए यहाँ पे निकल गए, अभी भी इतना उजाला नहीं हुआ है। अब पहुँच भी गए घाट पे हम लोग, अब उतर रहे हैं हम लोग। कोसी भराता है ना, इसलिए सभी को जल्दी आगे, सभी के घर में कोसी भराता है इसलिए जल्दी आगे। जिसके घर में कोसी नहीं भराता है उन लोग थोड़ा लेट से घाट पे पहुँचते हैं। तो अब हम लोग घाट पे पहुँच के कोसी भरेंगे। बहुत जन का डाला है इसमें। देखिए कोसी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये मेरा भाई है, भाई लगा रहा है। फिर यहाँ पे मैं दिया जलाऊंगी कोसी में। माँ वही निकाल के दे रही है मुझे दिया बत्ती कि जलाने के लिए, तो मुझे दे देगी, उसके बाद मैं जला दूँगी। फिर सिंदूर लगाना होता है, वो भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बाबू मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था, गोद में आया हुआ है, रो रहा था मेरे लिए। नींद अच्छे से उसका भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए पूरा चिड़चिड़ा हो गया था नींद नहीं पूरा होने के कारण। मेरी बेटी शॉल वगैरह सबका लेके खड़ी है यहाँ पे चुपचाप से। उसको ही मन नहीं लग रहा, उसको खेलना था, तो हम मना किए कि ना नहीं खेलने जाना है, यहीं पे रहना है। देखिए सभी को कोसी भरना स्टार्ट हो गया है। यहाँ मैं बत्ती लगा रही हूँ कोसी पे, और फिर बहुत सारा दिया भी लेके आए थे घर से, वो सूप में लगाने के लिए, फिर जल में प्रभावित करने के लिए। मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ और मैं यहाँ पे कुछ कर रही थी सूप के सामने। तो ये मैं जला जला के मैं देवर को दे रही हूँ कि वो लगा रहे हैं फिर सामने सूप के ऊपर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देख के ना, अंधेरा है, इसमें दिया जल रहा है। यहाँ पे एक दिया नहीं जला था, वही देवर आए थे, बोले कि ये दिया जला दीजिए। तो अब ये ऐंचने का टाइम हुआ है पानी से, तो उल्टा हाथ से मैं कर रही थी, माँ वही बोले थे कि सीधा हाथ से करने के लिए।
अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मतलब छठ पूजा तो मैं 4 ईयर्स से कर रही हूँ, 4 ईयर्स हो गया। बट ये कोसी नहीं भरा रहा था। अब देवर का ही शादी हुआ तो इस साल कोसी पे भराया है। कोसी पहले भराता था, फिर कोई प्रॉब्लम था तो इसलिए कोसी भी नहीं भराया था, छत का प्रॉब्लम से। तो ये 5 बार करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे वो कोसी पे रखा हुआ हाथी पर का था, वो लेके आ गई, यहाँ पे लगा दी मैं। फिर वो माँ बता रही है कुछ कुछ मुझे, कुछ कुछ बोल रही है कि ऐसे करो वैसे करो। दिया में ढालने के लिए तेल, दिया का तेल कम हो गया था। देखिए ये घाट का सीन कितना अच्छा लग रहा है। और ये सिविल वॉलेंटियर नदी में पेट्रोलिंग करते हुए नदी में किसी भी प्रकार का दुर्घटना से प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोग इधर से उधर राउंड मार रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगा देख के। मुझे ये कदम बहुत अच्छा लगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है कि पानी में कोई दुर्घटना नहीं घटे। तो ये होना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा में देखें अगर पानी में बहुत बच्चा लोग या बहुत जन उतर जाता है, बदमाशी करता है, इसको धक्का देना उसको धक्का देना, तो बच्चों को तो समझ में नहीं आता और पेरेंट्स तो घाट पे बैठे रहते हैं, तो उसके लिए होना ज़रूरी था। देखिए मैं यहाँ पे फिर से दिया जला रही हूँ, दिया बुझ गया था। वह देखिए यहाँ पे सूर्य भगवान उदय होते हुए दिख रहे हैं, हल्का हल्का उनका लालिमा यहाँ पे दिख रहा है। अब सभी कोई धीरे धीरे उतरेगा घाट पे। अभी तो नहीं उतरा है कोई, बहुत दूसरे घाट पे बहुत जन उतरे हुए हैं, बट हम लोग अभी नहीं उतरे हैं। अब उतरेंगे थोड़ा देर में। अभी भी कुछ कुछ नियम था, माँ बोल रही थी वो कर रही थी मैं यहाँ पे। चना चढ़ाना, चावल पे सिंदूर लगाना छठी मैया को, वो सब मैं कर रही थी। ये सब करने के बाद माँ बोल रही थी कि मुझे सिंदूर लगा दो, तो अब मेरे हस्बैंड को आइपन लगा दी हाथ पे पूरा। तो माँ को सिंदूर लगा दी, माँ मेरे को सिंदूर लगाई, देखिए लगा रही है। सभी कोई रेडी हो गए खड़ा नदी में जाने के लिए, अर्घ देने के लिए। देखिए मैं अब तो उतर ही रही हूँ जाने के लिए। बस मोबाइल हम रख ले क्या? सबसे पहले ये दे रहे हैं अर्घ। इनके अर्घ देने के बाद मेरे देवर देंगे अर्घ, उसके बाद माँ, उसके बाद मैं। ये अर्घ दे के फिर अर्घ दिलवाएंगे हम लोग को। उसके बाद अब मेरे देवर देंगे। तो देवर का दूसरा सूप है, तो माँ वही बोले कि तुम अपना रख दो, ये सूप लेने दो। तो ये सूप से मेरे देवर यहाँ पे रख देंगे।
तो डायरेक्शन बता रहे कि नहीं इस साइड से नहीं उस साइड से अर्घ देने के लिए। देखिए अब देवर चले जाएंगे घाट पे, ऊपर चले जाएंगे बाबू को पकड़ने के लिए। उसके बाद मेरी देवरानी आएगी अर्घ दिलवाने के लिए हम लोग को। देखिए यहाँ पे माँ अर्घ दे रही है, उसके वही सूप से मैं अर्घ दूंगी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे को आगे बोल रहे थे चलने के लिए, तो बोल रहे थे मैं हाथ पकड़ाऊँ, हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। हम बोले नहीं, मेरा पल्लू यहाँ पे गिर जाएगा, हाथ छोड़ दीजिए मेरा। इधर घर में कोई भी शुभ काम होता है तो हाथी पे अर्घ दिया जाता है। तो वही माँ हाथी है नीचे, आप तो देखे होंगे कोसियाँ भराते टाइम, उसी पे माँ पैर रख के अर्घ दे रही है। और मेरी देवरानी यहाँ पे अर्घ दिलवा रही है। ये पानी का कलर देखिए। अब मैं सेम वही हाथी पे पैर रख के मैं भी अर्घ दे रही हूँ और मेरी देवरानी मुझे अर्घ दिलवा रही है। अब मैं यहाँ हाथी उठा ली हूँ नदी में से, तो माँ बोली कि हाथ में हाथी लेके सूर्य भगवान को प्रणाम कर लो। तो मैं प्रणाम कर रही हूँ हाथ में हाथी को लेके। उसके बाद उसको प्रभावित कर देना पड़ता है जल में। तो वही माँ देवरानी से कुछ बता रही है कि ऐसे पानी से ऐसे वो 5 बार अर्घ दो पानी में हाथ दे के। तो वही 5 बार वो अर्घ दे रही है। यहाँ पे देखिए मैं पानी में प्रवाहित कर दी।
नदी को। तो मैं बोली कैसे प्रवाहित होगा नहीं, डूब जाएगा ये। अब मैं यहाँ दूध से अर्घ दे रही हूँ सूर्य भगवान को। मेरे हस्बैंड यहाँ पे खड़े थे कि कब मैं दूध से अर्घ दूंगी कि वो लोटा लेंगे, वो भी शायद अर्घ देंगे, इसलिए वेट कर रहे थे मेरा। जैसे अर्घ दी तुरंत ले लिया मेरे हाथ से लोटा। अब मेरा भाई अर्घ दे रहा है। बहुत देर से फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहा था तो अर्घ नहीं दे पाया, तो अब अर्घ दे रहा है वो। अर्घ देने के बाद अब हम लोग घाट पे जाके सब जितना सुहागिन होगी, जितना मैरिड होता है, जितना सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और पैर टच करते हैं, फिर प्रसाद देते हैं। देखिए वो सब नियम स्टार्ट हो चुका है। जितना भी मैरिड है एक दूसरे को लगा रही है। बहुत शुभ माना जाता है और पैर टच करना चाहिए अपने से बड़ों को। ये तो आप लोगों को पहले भी मैं बोली हूँ, बट आजकल का कल्चर बहुत ख़राब हो गया है। आजकल का कोई भी बच्चा पैर टच करना नहीं चाहता है। मैं तो ये बहुत देखी हूँ। पानी चाहिए? पानी? छठ पूजा का सुबह में पहला चाय, 2 दिन का व्रत करने के बाद अब हम लोग ट्रक में बैठ चुके हैं घर जाने के लिए। अब घर निकल रहे हैं हम लोग। सभी को इतनी आया है, सभी को चढ़ रहा धीरे धीरे। सभी कोई बैठ जाएगा, घर निकल जाएंगे। सभी कोई का साड़ी भिजा हुआ है, सबका साड़ी भीग गया। और ट्रक में भी पानी गिर गया लोटा से, ट्रक भी पूरा भीग गया एकदम। चाची जी लोग, बुआ, हम लोग सब कुछ चढ़ रहे हैं।
गए। दुकान के सामने लगा दो, दुकान के सामने लगा दो, तोड़ के उठा के ले आओ। छठी माई की जय, 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 बोलो बोलो छठी माई की जय, छठी माई की माई की माई की। क्या हुआ, सब तकरार आज इधर तो ज्यादा निकल गया क्या? बुलाओ उतारने के लिए। गाइस अब हम लोग घर पे आ चुके हैं सेकेंड डे का अर्घ दे के सुबह का। अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय।